नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप तो लगाया ही, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 25 लाख वोट चोरी का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का नाम होने का भी दावा कर दिया। राहुल का कहना है कि ब्राजीलियन मॉडल मैथ्यूज फेरोरो की फोटो लगाकर फेक आईडी बनी हुई है। उनका आरोप है कि ब्राजील की इस मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाला, 22 बार। राहुल के आरोपों को चुनाव आयोग ने गलत बताया। बीजेपी और हरियाणा की राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी राहुल के दावे को फर्जी बताया है। तो क्या राहुल जिस हाइड्रोजन बम से बड़े विस्फोट का दावा कर रहे थे वो फुस हो गया? भारत में चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा या फिर निगम चुनाव, और ब्राजील की कोई मॉडल भारत आकर वोट डाल दे, सोच में पड़ गए ना। अटपटा भी लगा होगा और हास्यास्पद भी। लेकिन ये आरोप किसी आम आदमी ने नहीं, बेहद खास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। बकौल राहुल गांधी ये दोनों ही बम हैं। पहले वाला एटम बम और दूसरा वाला हाइड्रोजन बम। दोनों बमों के निशाने पर चुनाव आयोग, जाहिर है केंद्र सरकार भी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया था। 1 सितंबर को जब वो अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब यात्रा के समापन पर कहा था, महादेवपुरा के सबूत तो केवल एटम बम है। अब इससे भी बड़ा विस्फोटक यानी हाइड्रोजन बम है, जो 5 नवंबर को राहुल गांधी ने दाग दिया। इस बार राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में लाखों वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछली बार की तरह बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने हरियाणा के वोटर लिस्ट की सूची दिखाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी, सिर्फ 2 बूथ पर 200 से ज्यादा आईडी, सब में अलग अलग नाम। इन 2 पोलिंग बूथ के सीसीटीवी तक उड़ा दिए गए। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद ले रहा है, वोट गलत पड़ रहे हैं। बीजेपी का लीडर यूपी और हरियाणा दोनों में वोट कर रहा है। पोलिंग लिस्ट ऑफ हरियाणा, स्टैंडर्ड पोलिंग लिस्ट ऑफ हरियाणा। ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं, यहां से दिख जाएगा आपको। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स। कहां है मल्टीपल नेम्स? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। ठहर जाइए, लाइए नीचे लाइए। हाँ, क्या देखा? नहीं, हाँ, ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? Was there 223 times in one booth, and then they decided to split it into 2 booths. राहुल गांधी के आरोप यही नहीं रुके। उन्होंने एलईडी स्क्रीन पर एक महिला की फोटो दिखाते हुए और भी बड़े आरोप लगाए। जिस महिला की फोटो दिखाई, उसका परिचय भी उन्होंने खुद ही दिया। हरियाणा चुनाव में इस महिला ने 22 बार वोट दिया, फर्जी आईडी के जरिए मतदान किया। ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था। ये ब्राजील की मॉडल है, इसकी अलग अलग फर्जी आईडी थी। हरियाणा में इसी तरह से 25 लाख लोगों ने फर्जी वोट दिया। हरियाणा में 25 लाख फेक वोट के पुख्ता सबूत हैं। इसका मतलब हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है, बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा, शो मोर, कीप गोइंग, वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी। She appears 223 times
in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। उससे ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग पर उनके लगाए गए आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने पूछा है कि मतदान एजेंट जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे वो पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे। उनका काम होता है फर्जी मतदाता की पहचान करना। जिस वोटर पर संदेह हो उसे लेकर आपत्ति दर्ज करें। राहुल गांधी एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं या विरोध? एसआईआर में डुप्लीकेट मृत स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं की? कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स एक ही व्यक्ति के कई नामों पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा सके? राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल और कांग्रेस पर ऐसे नकली मुद्दे समय समय पर उठाते रहने का आरोप लगाया। रिजिजू ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस के लिए बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा लेकर आ गए। विदेशी महिला की फर्जी आईडी को राहुल का आइडिया बताते हुए रिजिजू ने राहुल के बार बार विदेश यात्रा को लेकर चुटकी भी ली। 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा में लाखों फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया तो हरियाणा से भी राहुल के इन दावों को फर्जी कहकर घेरा गया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। अब बिहार में मतदान से ठीक पहले पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में भी इसे दोहराने का आरोप लगाया है। क्या राहुल गांधी के ऐसे आरोप मतदान से ठीक पहले बिहार के मतदाताओं का मन बदलने की कोशिश भर है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी? क्योंकि चुनाव आयोग हर मर्तबा कांग्रेस के ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल की तरफ भी रुख कर लेते हैं। जो कुछ भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सामने रखा है उसके चलते देश के सवाल क्या बनते हैं? चुनाव आयोग पर वोट चोरी के राहुल के आरोपों में क्या वाकई दम लगता है? पहला सवाल। दूसरा, अगर आरोप सही हैं तो कांग्रेस ने बिहार चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? अगर आरोप सही हैं तो बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन इस बार भी चुनाव करवा रहा है। क्या राहुल के आरोप बिहार चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है? अगला, क्या फर्जी वोट के लिए विदेशी नागरिकों की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है? कई चीजें राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट रैंक है उनके पास, मजे हुए नेता भी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वे सर्वा आप समझ सकते हैं, एक तरीके से हाईकमान का हिस्सा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं।
मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है हिमांशु भाई आपका। मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय का चेहरा आप देख रहे हैं। अक्सर इनका चेहरा मीडिया में कांग्रेस की बात को प्रभावी तौर से रखने के लिए हम सभी देखते रहे हैं। अजय भाई, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पद्मश्री आलोक मेहता, एक लंबा अनुभव है आलोक जी का पत्रकारिता में। 72 से लेकर अब तक कम से कम मैं इतना समझ सकता हूं कि लोकतंत्र ने कैसे करवट ली है और देश ने कितने अलग अलग रूप देखे हैं, उसका एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया। बहुत स्वागत है सर। आलोक मेहता सर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि मसला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से जुड़ा है, मैं सबसे पहले प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपसे ही सवाल के जरिए शुरू करना चाहूँगा। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों में प्रोफेसर अजय उपाध्याय कितना दम है कितना नहीं, इसके लिए मैं जज नहीं बन सकता। बहुत मजे हुए वो नेता हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं अपनी भूमिका सीमित करना चाहता हूं माध्यम की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, सोच समझकर उन्होंने ज़रूर रखा होगा। चीज़ें उन्होंने दिखाई, वो भी सामने हमने देखी। लेकिन ये जानकारी आप ज़रूर आज समझा दें, बता दें। पहला इसीलिए आपको चांस दे रहा हूं कि कांग्रेस के पास ये जानकारी कब आई? क्या ये बहुत पहले आ गई या आज सुबह आई या कल रात आई? और क्या ये आज रखने का मतलब एक तो एसआईआर के मुद्दे को फिर से जागृत करना और दूसरा जो कल वोट देने जा रहे हैं उन्हें याद दिलाना कि ये मुद्दा दिमाग में रहना चाहिए? प्रोफेसर अजय उपाध्याय। राजीव भाई, आप बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं और आपके प्रश्नों का भी मैंने देखा, एक अच्छे ढंग से आपने प्रश्नावली बनाई है। इसको क्वेश्चनायर कहते हैं। एज ए रिसर्चर, मैं रिसर्चर भी हूँ, पीएचडी किया हूँ, कराता हूँ बच्चों को। तो इसमें एक सिस्टम है कि डेटा एनालिसिस भी एक अपने आप में सत्य को स्थापित करने का या प्रमाणित करने का, अपने रिसर्च के टॉपिक को आगे बढ़ाने का एक काम मायने होते हैं उस डेटा रिसर्च के। और डेटा रिसर्च चुनाव आयोग का ही डेटा है। यदि चुनाव आयोग का डेटा नहीं है तो चुनाव आयोग को आकर के भाजपा के जो मंत्री जी आकर के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चुनाव आयोग पर प्रश्न है। चुनाव आयोग को करना चाहिए कि भैया ये जो डेटा है ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आज आए कल आए, एक दिन में तो इतने बड़ा डेटा का रिसर्च हो ही नहीं सकता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों से हम लोग लगे हुए थे, हमारे लोग लगे हुए थे इस पर तथ्य के साथ, और एक एक चीजों को छांटने में भी बहुत वक्त लगता है, वक्त लगा है। ये स्थिति ऐसी आई है कि बार बार राहुल जी कहते भी थे कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और समय आने पर जब पूरी तैयारी होगी, तथ्य हमारे पास होगा, तो हम उसको आप लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में रखेंगे। पहले भी ऐसे कर्नाटका को लेकर के, आनंद को लेकर के 2 बार इस पे चर्चाएं उन्होंने अलग अलग तरीके से की। तीसरी बार आज हुई है। आज भी मैं चुनाव आयोग से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप आइए। यदि ये डेटा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने गलत रखा है तो आप उसको एक एक पॉइंट को रिफ्यूट करने के लिए तर्क और तथ्य के साथ सामने खड़ा कीजिए। यदि वो सही है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आप चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है आयोग, उसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न आए। हरियाणा को लेकर के चूंकि पहले भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग करते थे, तो 45 दिन का एक नया कानून हाई कोर्ट ने जब कहा कि दीजिए इनको सीसीटीवी, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 45 दिन के बाद जो है कोई सीसीटीवी नहीं दी जाएगी, इसकी बाजाबता कानून बना दिया, जिसके कारण हरियाणा के जो हमको सीसीटीवी चाहिए थे चुनाव के वक्त के, वो नहीं मिल पाए। जो जो चीजें इसमें आरोप प्रत्यारोपित की गई हैं, उन आरोपों की तथ्यात्मक जानकारी यदि चुनाव आयोग अभी भी वो दे जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यदि हम गलत होंगे तो हम पे भी लोग जो है क्वेश्चन उठाएंगे। पर चुनाव आयोग क्यों मौन हो जा रहा है हर बार? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत मानी जाएगी। हम नहीं कह रहे कि कितनी मिलीभगत उसकी है। दूसरी बात, चुनाव आयोग को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब किरण रिजिजू जी दे रहे हैं। क्या वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए हैं या सरकार में मंत्री हैं? तो मुझे लगता है ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक संदेह नहीं, बल्कि प्रूफ के साथ यदि हम लोगों ने कुछ बात रखी हमारे नेता ने, तो उसका जवाब प्रूफ के साथ मिलना चाहिए। रादर की आकर के वो कहाँ कम्बोडिया चले गए, वो क्यों किस रास्ते से चले गए, वो क्यों विदेशी महिला का एक प्रमाण पत्र यहाँ ला रहे हैं। यदि गलत तो विदेशी महिला का प्रमाण पत्र है तो चुनाव आयोग उसको भी रिफ्यूट करे, दिखाए कहाँ कहाँ कितनी बार वोटिंग फर्जी हुई है,
वो तो ऑलरेडी प्रूफ में हम दे रहे हैं, उसका कम से कम तथ्य के साथ रिपोर्ट करे चुनाव आयोग। हम तो चाहते हैं कि इस देश का चुनाव आयोग मजबूत हो, ये चुनाव आयोग में पारदर्शिता हो, चुनाव आयोग के प्रति जो घटती हुई विश्वसनीयता उसकी है वो फिर से बरकरार हो। लेकिन चुनाव आयोग खुद ही नहीं चाहता है, वो खुद चाह रहा है कि जो है हम पर आरोप लगे और भाजपा के लोग आकर के, सरकार में बैठे हुए लोग आकर इसका जवाब दें। इसका मतलब दोनों की मिलीभगत मानी जाएगी। चुनाव के 2 दिन पहले और 1 दिन पहले का सिर्फ प्रश्न नहीं है, जरूर चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार में भी एसआईआर में एक दूसरा मेथड अपनाया गया सरकार के द्वारा, वो मेथड था। मैं बात सरकार इसलिए कर रहा हूं कि बार बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को आग्रह किया, विनय किया, पिटीशन दिया, एक भी बात नहीं मानी गई, न केवल बात मानी गई। पहले तो एसआईआर के शुरुआत में कोई सजेशन किसी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग का भी प्रावधान है, उसको भी नहीं लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड क्यों नहीं आप जोड़ते, जो डॉक्यूमेंट देना है, कई बार के सुनवाई के बाद मजबूरी में चुनाव आयोग ने जरूर डाला, पर मसौदा तैयार होने के बाद 3,66,000 वोट अचानक कैसे उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। 47 लाख लोगों का जो वोट काटा गया है, उसमें कौन लोग हैं जिनका वोट कटा है, उसकी लिस्ट हम अभी तक सूची मांग रहे हैं कि भाई आप सूची दे दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं, हमारी सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी पार्टी ने इस देश को संवारने में, संस्थाओं को बनाने में और उसकी निष्पक्षता को कायम करने का हम लोगों ने काम किया। हम अभी भी चाहते हैं चुनाव आयोग को आना चाहिए। वो आते हैं ज्ञानेश जी तो वो अपना ज्ञान देने लगते हैं, वो कहिए आए तो बोलते हैं टाएं, ऐसे नहीं होगा ना। जो तथ्य है उस तथ्य का आंसर जनता चाहती है इस देश की, ताकि हम विश्वास और बढ़े। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यदि भरोसा उठेगा तो ये सबसे बड़ा जो है दुखदाई होगा इस देश के लिए। नहीं, वाकई प्रोफेसर साहब आपने सुना होगा, मैंने अपने सवाल की शुरुआत में कह दिया कि मैं माध्यम हूं, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं, इसलिए मैं जज नहीं बनने जा रहा। उन्होंने रखा है, कैबिनेट रैंक के हैं, नेता प्रतिपक्ष है, एक उनका सम्मान है, और वो कई चीजें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वो इसको एक तरीके से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं चीजों को। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से उनका जो बयान ही आया, खुल के नहीं आए कि ऐसा गलत है, खैर उस पर आगे आए। राजीव जी सिर्फ 10 सेकंड उसके बाद जी। आपने जो बात रखी है, आपने जो अभी स्टोरी जो आपकी पूरी इस पे ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आपका काम जो निष्पक्षता वाला है वही धर्म आप निभा रहे हैं जी। मैं हिमांशु जी से बात कर लेता हूं, मौका आप दे रहे हैं जी। हिमांशु जी से बात कर लेता हूं, हमारे विपक्ष के लोग साथी को भी देंगे ठीक है। हिमांशु जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। आपने अपनी बातें सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम चर्चा के स्तर पर जाते हैं, जब बहस होती है तो उसमें तथ्य खो जाते हैं और कौन सबसे ज्यादा जानता है, ये बातें प्रभावी तौर पर आने लगती हैं। तो जैसे आपको सुना सबने, आप भी सुनेंगे। हिमांशु जी, राहुल जी एक बार फिर सामने आए हैं, उन्होंने चीजों को सामने रखा है, क्या नहीं रखा है, लेकिन रखा है सूची दिखाते हुए और बताते हुए कि कहां क्या है। अब वो हाइड्रोजन बम हो, क्या हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन कितना दम आपको लगता है राहुल गांधी जी के आरोपों में है? एक संवैधानिक पद है उनके पास नेता प्रतिपक्ष का, कितना जरूरत आप समझते हैं कि चुनाव आयोग को आगे आकर रिफ्यूट करना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है आज का दिन बहुत सोच समझ कर तय किया गया? कल बिहार में पोलिंग है और एसआईआर का मुद्दा बिहार में ही सबसे प्रभावी तौर पर उठाया गया मिलकर महागठबंधन के द्वारा, या फिर आपको लगता है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा था, वो भी नहीं दिया गया, ईवीएम की जांच करने के लिए बोला था, वो भी नहीं की गई, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? आपका जवाब हिमांशु जी। जी, सभी को नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। देखिए, आपने बोलते बोलते ये फिर भी बोल दिया कि राहुल गांधी फिर से खड़े हो गए, मतलब पहले भी आ चुके हैं काफी बार। अब बात रही हरियाणा चुनाव की, तो मैं ऐसा करता हूं, आपके माध्यम से मैं जनता को उसी दिन पे ले जाता हूं। मुझे लगता है मैं इस चैनल पे बैठा था जब एग्जिट के रिजल्ट्स आ रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, तो हम लोग सुबह प्रवक्ता सारे जो है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से बैठ जाते हैं और तकरीबन 2-3 बजे तक हर एक चैनल में आते रहते हैं। तो सुबह 8 बजे की मुझे याद है, प्रोफेसर साहब भी बैठे होंगे,
कि सुबह मैं देख रहा था कांग्रेस वालों के चेहरे पे बड़ी खुशी थी, बहुत खुश थे सब, एकदम छाती सीना फाड़ के एकदम बैठे हुए थे और हम लोग पे एकदम प्रहार कर रहे थे। और जो है टीवी पे पवन खेड़ा जी दिख रहे थे वहां पे जलेबी बांटते हुए। अगर इनको लगता है कि चोरी हुई है या कोई समस्या हुई है तो भाई जलेबी क्यों बांट रहे थे? तब तो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। अच्छा, इन्हीं की नेता शैलजा कुमारी आई थी, मैं उस समय बैठा हुआ था, टीवी पे आके उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि कुछ लोग नेता कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस को ही डुबाना चाह रहे हैं, हरियाणा में नहीं आएगी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, समय आता है 10 बजे, 10-11 बजे आता है, एकदम से जैसे ही बीजेपी की एक सीट ऊपर हो जाती है, जैसे ही 49 के आसपास पहुंचती है, एकदम से कांग्रेस का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। यहां तो भैया ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम घोटाला हुआ है, वोट की चोरी हुई है। अरे क्यों भैया, सुबह नहीं चोरी हो रही थी? फिर आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है, वहां ये कहते हैं कि 1,02,050 वोट जो है महादेवापुरम में जो है चोरी हुए हैं। तो भैया इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव करा दो, अगर आपको ऐसा लगता है। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात में दम है तो आप जो कह रहे हो उसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप फॉर्मल जो है इसका एक हलफनामा दीजिए, तो वो देने कोई नहीं आएगा, वो खाली हल्ला वल्ला मचाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, मैं भाई की बातों से पूरा सहमत हूं, हमारे प्रवक्ता साहब की। अगर कर्नाटक में वोट की चोरी हुई है तो आप सरकार गिराएं और नए बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी से, डेमोक्रेसी के साथ कांग्रेस कर्नाटक में दोबारा जो है इलेक्शन करवाएं। मैं पूरा साथ में हूं आपके। क्या ये करेंगे कांग्रेस के साथी हमारे? जवाब तो नहीं आ रहा पीछे से। अच्छा, देखिए दोबारा इन्होंने बोला कि मैं आपका जवाब पूरे अपनी प्रोफेसर बात साहब, रखने में मैं बीच में प्रोफेसर नहीं साहब एक चाहता विनम्र डिस्टर्ब करना। निवेदन, हिमांशु जी मेरे ख्याल से अभी आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, एक एक करके मैं सभी से जवाब ले लूं, उसके बाद क्योंकि आप अच्छा, ठीक है। प्रोफेसर नहीं, साहब नहीं, को मैं पूरा बोलेंगे तो वो मैं पूरा इंटरप्ट बोलता करेंगे, हूं। फिर आपको दुख होगा कि आपके टाइम में वो बोल रहे हैं। उन्होंने चलिए, बहुत ठीक अच्छे है। तरीके से अपनी बात रखी, आप पूरी करें। ठीक है। अच्छा, अब अलंदा में इन्होंने 6018 एप्लीकेशंस का बोला, तो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जवाब दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से, किसी पब्लिक डोमेन के कहने से वोट और जो है ऑनलाइन पोर्टल चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये सब शुरू कहां से हुआ? जब राहुल गांधी के बहुत सारे, आपने एक बात बोली मंझे हुए नेता, तो मुझे वो मंझे हुए नेता तो नहीं आते, क्योंकि उनके बड़े बड़बोले बयान आते रहते हैं। कल ही उन्होंने जो है, अभी रिसेंटली उन्होंने जो है आर्मी पे ऐसा उन्होंने बयान दिया कि पूरी आर्मी, जो हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, भारतीय सेना का जहां नाम आता है वहां हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। आप वहां पे क्वेश्चन लगा रहे हो कि वहां 10% पॉपुलेशन जो है वो आर्मी चला रही है। ये कितना कितना घटिया बयान है, मैं इसको घटिया बयान बोलूंगा। और आर्मी के खुद एक्स ऑफिसर्स ने इस पे बोला कि भाई साहब, जब इंडियन आर्मी कुछ काम अच्छा करती है तब तो आप प्रूफ मांगते हो, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप कहते हो वीडियो दो, जब वो ऑपरेशन सिंदूर करती है तो आप बोलते हो कि हमें तो प्रूफ नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वॉर रोकनी चाहिए, इंडियन आर्मी को पीछे हटना चाहिए, तब आप आर्मी को डिग्रेडिंग चीजें बोलते हो। और अब आप आ रहे हो ये बोलने के लिए कि आर्मी में आप कास्ट सेंसस लाएंगे। ठीक है, आइए लौट के आइए उसी जगह। मैं उनके सारे बयानों की बात, उन्होंने एक चीज नहीं बोली, उनके सारे देखिए हिमांशु भाई ज्यादा वक्त अभी नहीं दूंगा क्योंकि पद्मश्री आलोक मेहता भी इंतजार कर रहे हैं। इसको समअप कीजिए, मुझे ये बताइए कि राहुल जी तो खुलेआम आए हैं, उन्होंने सब दिखाया है सामने, सब कुछ कहा है। मुझे पता है कि एफिडेविट नहीं दिए गए, मुझे पता है ईवीएम में जांच करने कोई नहीं पहुंचा, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा सवाल तो उठा दिया उन्होंने वोटिंग से पहले। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट मार देता हूं कि ये बोल यहां रहे हैं लेकिन शब्द देश के बाहर से आ रहे हैं, रिमोट कोई और चला रहा है। ठीक है। एक संस्था है एफडीएल एपी जिसकी वाइस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है और राजीव गांधी फाउंडेशन में ओसीसीआरपी का पैसा जाता है जो कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। तो जब भी देश में कुछ चुनाव या कोई बड़ी चीज होने वाली होती है, ऊपर से एक रिमोट कंट्रोल चलता है, चाबी घूमती है और इधर कारनामा शुरू हो जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि राहुल जी, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर आपकी ही बात में सही मान लो तो बहुत मजे हुए ना कि वो उनको पता है कि कब क्या कहना क्या करना है। खैर, पद्मश्री आलोक मेहता का मैं रुख कर लेता हूं। आलोक सर, अब मैं आपको समय देने जा रहा हूं। आलोक सर, राहुल जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जब वो माइक लेकर बोल रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने बोला जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा।
अपनी बात कहते कहते। इसका मतलब क्या है? क्या कांग्रेस और महागठबंधन जिस बात को लेकर लगातार जोर लगा रहा था वो इश्यू हल्का पड़ गया, इसलिए उन्हें इन दोनों संदर्भों को जोड़ना पड़ा है, या फिर आपको इसके पीछे और कुछ दिखता है जहां पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और इन चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियां आमने सामने हैं? देखिए राजीव जी, मैं तो यही कहूंगा, जैसे अभी अजय जी ने शुरुआत की थी, मैं तो उनका इस बात से समर्थक हूँ कि चुनाव आयोग को निश्चित रूप से वो इसका विस्तार से जवाब दे, आज नहीं दे, कल दे, परसों दे, पहली बात। इसलिए मैं ये नहीं कहता, हम और आप तो यही है ना कि हम लोग न्यायाधीश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बल्कि पिटिशन कुछ लगी हुई है, शायद 30 या उससे ज्यादा हो सकता है हाई कोर्ट में, हरियाणा में इसी चुनाव को लेकर। तो कोर्ट, आप और हम वो भी नहीं काम कर सकते जो चुनाव, चूंकि मेरे पास वो नहीं है। एक में जरूर, चूंकि आपने मेरा परिचय बड़ा पुराना बताया, लेकिन मैं उस सब पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बंसीलाल जी के समय से हुड्डा जी और सैनी जी, मनोहर लाल जी तक की बात कहें तो मैं मुख्यमंत्रियों को देखता रहा हूँ। मुझे इसी बात पर आश्चर्य होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब तो प्रतिपक्ष में कोई चमचागिरी भी नहीं है, ऐसे ये बंसीलाल थे, बंसीलाल बाद में तो कांग्रेस को छोड़ गए थे, हुड्डा जी ने नहीं छोड़ा है। वो बड़े उम्मीदवार थे उनको जीतने का, और आज भी दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के बहुत ही नजदीकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी स्वतंत्र सेनानी परिवार है, उन्होंने आज तक इस तरह की कोई बात नहीं उठाई। ये हमारा आपका चैनल जो हरियाणा का भी हमारा है, देश भर का है, न्यूज का है, तो ये ठीक है कि बड़ा गोपनीय जो काम किया गया, इसके लिए जो उनकी रिसर्च टीम है हम उसको भी बधाई देंगे। लेकिन मैं एक बड़ा भ्रम है, मैं इसलिए आपसे कहूंगा, पहली बार ऐसा है जब देश में, मतलब मैं कह सकता हूँ पूरे मेरे जीवन में या कम से कम पत्रकारिता में, तो 3 बातों से बार बार मुझे डर लगता है। एक, जब पाकिस्तान कहता है कि मैं बम गिरा दूंगा, तो मैं सोचता हूं कि उससे तो पाकिस्तान के कितने लोग मरेंगे, भारत में जो पंजाब में हम लोगों का क्या होगा पता नहीं। इसी तरह से जब ट्रम्प साहब कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियार जो है पाकिस्तान उसका जो है प्रयोग करे या कुछ भी कर सकता है, तो लगता है कि ट्रम्प पता नहीं क्या कहेंगे और कब कब बम गिरवा देंगे, तो गाजा की तरह भारत में तो कुछ नहीं कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और राहुल गांधी जब भी कहते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर बम लाते हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं वो भी कहीं विदेश से आए हैं, तो कोई कौन से बम भारत में गिरने वाला है बताने वाले हैं। तो मुझे लगा कि अभी वो ब्राजील और कोलंबिया गए थे, हमारे मित्र शायद भूल गए, वो कम्बोडिया बोल रहे थे, लेकिन सही बात यह है कि वो कोलंबिया गए, जिसको वहां पर ट्रंप ने कह दिया है कि ये ड्रग का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए इसके राष्ट्रपति को हम कहीं अनुमति नहीं देंगे जाने को, राष्ट्रपति को कोलंबिया के। और उसके बाद ब्राजील भी गए थे। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मैं राजीव जी से और इंदिरा जी से मिलने का रहा है अनुभव, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्राजील की यात्रा के समय इस मॉडल का खाली एक ही कहीं अपने सोर्सेज से, बल्कि भारत की दूतावास भी प्रतिपक्ष के नेता को उतना ही सम्मान देता जो शायद हो सकता है पत्रकार भी नाते हमारा भी न सुने। मैं ब्राजील मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गया हूं, तो इसलिए कहता हूं कि ब्राजील के हरदीप सिंह पुरी भी उस समय ब्राजील में ही थे, और इसलिए आज भी वो मंत्री भी है। तो ब्राजील में कोई भी एक मॉडल है, कौन सी और कैसे आई थी, ये तो देश का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर केस बनता है। कोई ब्राजील की मॉडल आकर के यदि इतना वोट, और इसी ये भ्रम क्या है राजीव जी, क्षमा करेंगे, मैं अभी भी ये वोटर लिस्ट है, कभी वो कहते पोलिंग लिस्ट है। यदि इन्होंने मतदान कर दिया है 35 जगह, देखिए कितना ही, हम भी आप जमीनी बहुत पत्रकार रहे हैं। मैं आपने 35 बोला, मैं और स्पष्ट कर दूं, राहुल जी ने 10 बूथ पर 22 जगह वोट करने की बात कही है। अब एक पोलिंग सेंटर पर कई बूथ हो सकते हैं, तो क्या वो वहीं जाकर 22 जगह कर रही थी वोट और उनका स्याही भी नहीं मिट रही थी? खैर ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक है, आप अपना जवाब पूरा करें, जो राहुल जी ने कहा वो करेक्ट कर रहा था। इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि मैं खाली उन्हीं मुद्दों को उठाऊं जिससे कि राहुल जी भी या उनकी पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो कि भाई ये मतदाता सूची है। देखिए मैं हिंदी में कहूंगा, हो सकता है कि उसको पोलिंग लिस्ट को वो मतदाता सूची नहीं मानते हो, वो कहते पोल हो चुका, तब भी बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि तब तो उसमें दस्तखत होते हैं सारे, जो वहां पर जो अफसर बैठे होते हैं, अधिकारी बैठे होते हैं, वो पार्टी के लोग भी होते हैं। और हुड्डा जी को मैं इतना कमजोर नहीं मानता कि उन बूथों पर वहां पर उनका कोई पार्टी का आदमी नहीं। वो कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे मतदान केंद्रों पर कोई नहीं था जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और बहरहाल मान लो उनसे गलती हुई है, लेकिन यदि वो वोट डाल चुके हैं तब ये गंभीर अपराध बनता है। मैं और आप उनके साथ खड़े होंगे कि विदेशी कोई आकर के वोट डाले। अच्छा ये बात है, फिर ये कैसे मालूम है कि बीजेपी को ही 25 लाख ने वोट डाला?
मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैंने किसको वोट डाला पता चल जाएगा तो पता नहीं कौन पार्टी मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं नहीं अभी भी कहूंगा मैंने किसको वोट दिया। कई बार मेरे परिवार के लोग मुझसे असहमत होते हैं, वो कहीं और वोट डाल देते हैं। तो ये एक गंभीर, वो जो आप अंतिम बात कहूंगा, बिहार के मतदाता जो बहुत भोले भाले हैं, मैं वहां रहा हूँ, गया हूँ, जाता रहा हूँ, उन भोले भाले मतदाताओं को एक बार शंका। अच्छा, अंतिम बात ये भी है, एक तरफ वो कहते हैं कि शुद्ध एसआईआर जो किया जाने वाला है कि इसका शुद्धिकरण किया जाए, बिहार उन्होंने विरोध किया, 1 महीने कार्यकाल उसका बढ़ाया गया, सारी कोई उसके बाद आपत्ति आई हो तो उस पर जरूर माना जाना चाहिए। आज भी उन्होंने 5 लोग खड़े किए। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग तत्काल उसके बारे में, उनका नाम यदि नहीं है तो लिया जाना चाहिए, और भी कोई आता है तो उसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं हम तो इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएंगे, होना ही नहीं चाहिए। तो भाई आप वोट काटने के पक्ष में हैं कि वोट जोड़ने के पक्ष में हैं? सही बात यही है कि सही मतदाता, भारत का नागरिक मेरे जैसा, और हमारे कई पत्रकार, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, ऐसे पत्रकार है जो वोट नहीं डाल पाए, उनका नाम हट गया, दिल्ली शहर में, अभी नहीं, आज से जब मनमोहन सिंह सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और वो पॉलिटिकल एडिटर थे, मैं अब आज भी टेलीविजन चैनल्स में आते, मैं नाम फिर भी दे ले रहा हूँ। ऐसे कितने ही लोगों का, वहां 35 लोगों के उस जिस एरिया में वो रहते थे, 35 उनके नाम कट गए थे। तो इसमें असावधानी हो सकता है, हमने भी चेक नहीं किया कि मेरा नाम अभी वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो पहले आने लगा है, उस समय नहीं आता था। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार की जनता को भ्रमित करना इस मौके पर, जब कोई आपत्ति वहां पर करने वाले उनकी पार्टी में सक्षम लोग रहे हैं और आज भी हैं, वो यदि यही काम करे कि लोगों को भ्रमित न करे कि वोट डालना बेकार है, वोट डालेंगे जाएगा तो वही ब्राजील की लड़की आके कोई डाल देगी, जो कि अभी कोलंबिया से आए हैं, पता नहीं वहां से कोई आ गई हो। इनका विरोधी तो ये भी कहेगा कि भाई ब्राजील के रिश्ते कोलंबिया से या थाईलैंड से, दुनिया भर से रिश्ते तो राहुल गांधी के सबसे ज्यादा है बिहार के नेताओं के मुकाबले में। हो सकता है बिहार के नेताओं को भी हो, लेकिन उनको वहां से कोई लड़की आकर वोट डाल देगी तो वहां की महिला कैसे वोट डालेगी? ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर अजय का ही रुख कर लेता हूं। प्रोफेसर अजय, अब स्पष्टीकरण का दौर शुरू हो जाता है और मेरे ख्याल से अब सवालों पर आपका और बेहतर स्पष्टीकरण सामने जरूर आएगा दर्शकों के लिए। इससे पहले जब राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन आगे निकल कर आया था, उसने कहा था कि आपके आरोपों में दम हो या आपको लगता है तो एक एफिडेविट दाखिल कीजिए और हमें अदालत की दहलीज पर घसीट लीजिए। कोई एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ। ईवीएम पर भी यही बात हुई थी जो मैं भी शुरू में कह रहा था। इसका स्पष्टीकरण आप देंगे तो बहुत बेहतर लगेगा। लेकिन राहुल जी का मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई। इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके सामने है। ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट अलग अलग नाम से। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इस मॉडल ने वोट डाले या इस मॉडल का केवल नाम वोटर लिस्ट में था। तो ये 3 चीजें समझा दीजिए। क्या आप संवैधानिक संस्था ज्ञानेश कुमार जी या चुनाव आयोग इस खुलासे के बाद एक एफिडेविट दाखिल करके कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जो 2-3 बातें हैं। पहला जो आपने एफिडेविट वाला, चूंकि ये मैं देख रहा हूं कुछ समय से, जब से राहुल जी ने इस तरह की बातों को रखा है तथ्य और तर्क चुनाव आयोग के हवाले से कह रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं। हाँ, नहीं, मैं जानता हूं। और राजीव जी, आपने बहुत ही शालीन पत्रकारिता का यहाँ पे आपने आज रूप देखा। मैंने, मुझे खुशी हो रही है कि जेन्युइन जो बात है, तीनों लोग हैं, आप हैं, हमारा यही काम है कि हम डिस्कशन को बढ़ाएं और डिस्कशन में जो जेन्युइन तर्क है वो तर्क आए। इतने विद्वान पुराने आलोक मेहता जी है, मैं उनका व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं, उनकी अनुभव का, उनके इतने लंबे कैरियर का। ठीक है, वैचारिक तौर पे हो सकता है कुछ बातें उनसे हम सहमत ना हो, ऐसा नहीं है कि इसके कारण उनका मैं सम्मान न करूं। हमारे भाजपा के जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी हैं, कुछ तथ्य के इतर है, कुछ तथ्यात्मक भी हो सकती है। पहली बात एफिडेविट को लेकर के जो बार बार चर्चा होती है, एफिडेविट का कंसेप्ट जनप्रतिनिधि नियम अधिनियम जो है वो 93(2) जो उसका सब सेक्शन है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जिसका वोट कटेगा, जिसको वोट से वंचित किया जाएगा, 1 महीना चुनाव के जब रह गया है उससे पहले यदि कोई चाहे तो एफिडेविट देके अपना वोट जुड़वा सकता है, कटवा सकता है। इसके अलावे एफिडेविट देने का कहीं कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको संज्ञान में ले लेती। सच्चाई यह है, चुनाव आयोग अपनी बात को चूंकि वो तथ्य के साथ रख नहीं पा रहा है,
जो मजबूरी है मुझे नहीं पता, या तो वो सीरियस नहीं है इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर, या वो कोई से मजबूरी में है, इसलिए वो एक बहाना ढूंढ रहा है। जैसे पहले बहाना ढूंढा था सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यदि हम दे देंगे तो आपकी बहनों के और माताओं के चेहरे को लोग देख लेंगे। कुछ दिन बाद आया कि बुर्का उठाइए अभियान चलने लगा उसी चुनाव आयोग का, तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा उस कंट्रोवर्सी पर, आज तो चूंकि चर्चा ही अलग है। चर्चा है कि भाई जो तथ्य राहुल जी ने दिया है गलत है, तो तथ्य एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज उस तथ्य को रिफ्यूट करने के लिए चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो मैंने कहानी बना दे उसमें कि मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मैंने तथ्य होना चाहिए। दूसरी बात, ब्राजीलियन मॉडल की बात की है, कंबोडिया, चिली और ब्राजील की बात जो साथियों ने की है या हमारे सीनियर पत्रकार ने की है, चुनाव आयोग का इससे कोई वास्ता नहीं है। चुनाव आयोग में हम इस बात को इसलिए रख रहे हैं कि 10 से 12 जगह यदि वोट किसी का बना है, ब्राजील की किसी बच्ची का, लड़की का, औरत का, तो कहां से आ गया, कैसे आ गया, ये तो सवाल पूछना क्या कोई लाजमी है? नहीं, सही है। मैं ये क्लियर करना चाहता था क्योंकि मैं थोड़ा सा उहापोह में था कि उसने वोट डाले या उसका नाम है वोटर लिस्ट में। ये राजीव जी बहुत अच्छा प्रश्न, आपका जेन्युइन प्रश्न है। यदि वो वोट डाले या नहीं, एक तो उसकी वोट डालने के बाद जो स्लिप होती है और उसकी जो लिस्ट वो की जाती है, 9 का चिन्ह लगाते हैं। चूंकि मैं पहले 2 बार प्रिजाइडिंग अफसर भी रहा हूं, प्रोफेसर होने के नाते कभी प्रिजाइडिंग अफसर में मेरी ड्यूटी होती थी। जब से पार्टी से अधिकृत तौर पे प्रवक्ता या पदाधिकारी हुआ तब से वो ड्यूटी से मुझे वंचित किया जाता है, जो जेन्युइन है। तो मेरा ये कहना है कि वो उसमें जो लिस्ट होती है वो लिस्ट भी जमा हो जाती है उसी समय प्रिजाइडिंग अफसर सीनियर, ये भी जवाब तो वही चुनाव आयोग ही दे पाएगा। ये तो हम कहते हैं कि यदि 10 बार डाली है नहीं डाली है, दोनों ही केस में। अच्छा प्रोफेसर साहब अब मैं क्रिस्प होता जाता हूं अपनी इस चर्चा में। ये बहुत बात उठाई जा रही है कि हरियाणा जैसे राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी के पोलिंग एजेंट तो होते ही होंगे, वो पोलिंग एजेंट क्या, ये मुद्दा उठ गया है इस बीच में, ये सब जब से आया बीजेपी की तरफ से भी, कि वो क्या कर रहे थे, क्या उनके एतराज नहीं थे अगर ये सारी चीजें हो रही थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात की वो लिस्ट में ऐसे नाम क्यों हैं, चूंकि अभी भी हैं, तभी उस लिस्ट को डाला है उन्होंने। तो चुनाव आयोग को तो पहले इसी पर जवाब देना था। अब वो वोटिंग हुई है कि नहीं, जो आलोक मेहता जी ने भी कहा कि यदि हुई है तो महाअपराध हुआ है, उस पर तो वाकई कार्रवाई और क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर तो सजा होनी चाहिए। तीसरी बात आपने कहा कि हमारे लोग कहाँ थे, ठीक कहा आपने। हो सकता है हमारे लोगों से भी गलती हो कि हमने वैसे लोगों को पहचान नहीं पाए, मान लिया, तो इस गलती के कारण हम वैसे लोगों को अपराध नहीं प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपने क्योंकि ये कहा कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, मैं ये बात जानता हूं कि जब मैं वोट देने जाता हूं उसके बाहर जो बस्ते लगे रहते हैं उनमें सभी पोलिंग एजेंट के पास ऐसे पूरी सारी लिस्ट होती है और वो देखते हैं। तो क्या जो लिस्ट 1-2 दिन पहले उनके पास है, वो पोलिंग एजेंट भी इस बात को नकार रहे थे क्या? इतनी सारी तस्वीरें एक सारी मिल रही हैं। नहीं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंट के पास वो लिस्ट होती है, लेकिन ज्यादातर शहरी कस्बाई एरिया की यदि बात करें, हम लोग दोनों गांव में जाएंगे तो सब एक दूसरे के इंटरेक्शन में 100% लोग होते हैं। लेकिन जहां शहरी क्षेत्र है, 1200 यदि वोटर है और उसमें भी कई, जैसे राई का एक उदाहरण हम दे सकते हैं। मैं संजोग से इस बार हरियाणा इलेक्शन के दौरान, विधानसभा इलेक्शन के दौरान, वहां का मैं कुछ एरिया का अधिकृत तौर पे पार्टी का इंचार्ज भी था, तो मैं ग्राउंड में जाकर देखा हूं। राई वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो सोनीपत के पास जो राई पड़ता है, हाँ, एक ही, आप भी जाइए और आप भी देख सकते हैं। आ रहा हूं हिमांशु भाई, इसके बाद आप ही के पास। बहुत नजदीक भी है वो, ये आपके दर्शक को जानने की जरूरत है। समझ। और हम भी नहीं, हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो, विश्वसनीयता बढ़े। यदि विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगा ना, तो जानिए लोग, मैं वाकई, प्रोफेसर साहब आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, राहुल जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये छन्नी की तरह काम करेगा। लेकिन वाकई मैं इस बात पर परेशान जरूर हूं कि अगर सारी चेहरे मिल रहे हैं
हो सकता है मैं आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, लेकिन जो नहीं भी जानता है कम से कम फोटो में आ रहे चेहरे तो मिला लेगा इतने सारे खानों में। हिमांशु जी, ठीक, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। 10 सेकंड से दे देंगे, उसके बाद हिमांशु जी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक लास्ट क्वेरी मेरी है, हिमांशु जी बहुत अच्छे तथ्यात्मक बात रख रहे हैं। बोले। मैं कहता हूं कि जो बहुत सारे उस फोटो को भी हम लोगों ने एनालाइज किया है, हम तो वही चाहते थे कि इसको डिजिटल फॉर्म में हम लोग को दे दे और आप लोगों को भी मिल जाए। आप लोग भी एक क्लिक मैंने 1-2 घंटे में जो काम कर सकते हैं उसके लिए हमको 2 महीने करना पड़ा, तो हो सकता है। इस पर भी चुनाव आयोग को आपत्ति है, बहुत सारे ब्लर चेहरे हैं उसमें। शहरी क्षेत्र में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कई बार नहीं जान पाता। प्रोफेसर साहब, लोग कहते हैं एक चुटकुला था बहुत पहले कि अगर शादी करनी है बच्चों की तो वोटर आई कार्ड की फोटो मत दे देना, वो रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ दूसरी खिंचा लेना। ये एक चुटकुला, लेकिन वो ब्लर की बात मैं हटाता हूं। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा। प्रोफेसर साहब ने बड़े विस्तार दिया और मैं उनसे इसलिए बात कर रहा था कि पार्टी ये मुद्दा जो उठा उनके नेता की तरफ से उठा है, लेकिन प्रोफेसर साहब जब ये कह रहे हैं कि हो सकता है उन चेहरों को कोई नहीं पहचानता हो, लेकिन वो लिस्ट अगर है और 223 या 300 ऐसे नंबर में या 22-23 जगह एक ही बूथ आसपास, तो वो देखने सरसरी तौर पर देखने में समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ी है। क्या कांग्रेस के जो जैसा वो स्वीकार कर रहे हैं कि हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन जिस गलती को नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा बता रहे हैं कल वोटिंग से पहले, वो गलती इतनी आसानी से आंखों से कैसे गुजरी होगी हिमांशु जी? जी, प्रोफेसर साहब ने बड़े लंबा तथ्यात्मक एक बात बोली और उन्होंने बोलते बोलते ही कांग्रेस पार्टी की पोल भी इसी में खोल दी है। तो कैसे खोली मैं बताता हूं। जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे, सब कुछ रहे, तो जनता को भी पता है, जनता वोट देने जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक ये पोलिंग बूथ अगर है तो पोलिंग बूथ के पास जो भी पार्टी होती है, एक पार्टी का स्टॉल लगा होता है जी, एक गवर्नमेंट का स्टॉल लगा होता है कि इतने वोटर यहाँ पे अंदर आप वोट देंगे जाके, फॉर रेफरेंस पर्पस के लिए, या कोई जाएगा उसकी जानकारी के लिए एक हेल्प डेस्क टाइप की टेबल लगी होती है। ठीक है, अब ये बता रहे प्रोफेसर साहब, खुद भी ग्राउंड पे थे। अब मैं बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी की क्या दिक्कत है। इन्होंने वहां पे जब इनके पोल बूथ के लड़के वहां पे बैठे होंगे हेल्प करने के लिए, तब इन्होंने देखा कि अरे इस पेज में तो एक ब्राजीलियन औरत की 22 बार फोटो लगी हुई है, अच्छा इनकी यहाँ पे भी, इनकी यहाँ पे, तब देख के इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तब ये लोग वहां पे जलेबी बांट रहे थे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जब कुछ महीने बीत गए हैं तब वो उस पोलिंग बूथ की फोटो में जो है ब्राजीलियन औरत भी दिखाई गई है। अभी कुछ समय पहले भी राहुल गांधी जी ने एक फेक जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जिस महिला का इन्होंने बोला कि वोट कार्ड दिए गए, वो खुद सामने आके बोली कि मैं वोट तो दे कर आई हूँ, झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, जनता खुद ही जो है राहुल गांधी को दिन पर दिन नकारती जा रही है। अब एक मैं और आपको तथ्यात्मक एग्जाम्पल देता हूँ। परसों मेरे घर में चोरी हुई है, मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर अजय जी ने जो है मेरे घर में चोरी की है, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ आके। अब अजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दें कि उन्होंने चोरी नहीं की है, क्या ये देंगे? अजय साहब ये बोले क्या फालतू बात कर रहे हो हिमांशु भाई, आप कुछ प्रूफ दो, क्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दो, या मुझे फालतू लगी। अजय जी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? नहीं ना, वही तो है ना। जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप रिटर्न में एक हलफनामा, आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं, जरा बोलने। प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ठीक है, आप इतने तथ्यात्मक हो, आपकी टीम ने इतना बढ़िया काम किया है, तो एक साइन करके पिटीशन देने में क्या दिक्कत है? जमाने बीत गए, इलेक्शन पे इलेक्शन हारे जा रहे हैं। तब ईवीएम हैक बोलते थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आके हैक करके देख लो, तब भी नहीं आए। उसके बाद बोल रहे हैं कि चोरी होती है, ईवीएम हैक होती है, वोट चोर होती है, तब उन्होंने बोला हलफनामा दे दो, रिटर्न में तो दे दो, रिटर्न में नहीं देंगे। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक स्टूडेंट ने बोला कि विल यू फाइट फॉर दिस इन सुप्रीम कोर्ट, तो राहुल गांधी ने उसको इग्नोर कर दिया। उन सब चीजों के जवाब नहीं है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया है, अगर आपकी बात में दम है, हिम्मत है, तो सुप्रीम कोर्ट में डालो उसका, वो नहीं बोलेंगे। हिमांशु जी, आपका तर्क बहुत बढ़िया है, आपका तर्क मैं खरीद सकता हूं, समझ सकता हूं। अब अजय जी 20 सेकंड आपके। वाकई मैं इस बात को मान सकता हूं, मैंने आरोप लगा दिया, सामने वाला अगर बेकसूर है तो क्यों जिम्मेदार हो जाए कि उसे साबित करना पड़ेगा खुद को? बताइए आप। जो बात सिर्फ आरोप लगाने की नहीं है, वैसे इंडियन सिस्टम में यदि किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया तो पुलिस आती ही है उसके घर। हाँ, इनके घर चोरी हो जाए, शुक्ला जी के यहाँ और उपाध्याय जी का इन्होंने वो आरोप लगा दिया,
तो पुलिस मेरे घर आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी और इनसे भी उसका जो है कोर्ट का प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने चोरी। आजकल तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए कि 10 सेकंड बीच में आवाज में गड़बड़ होगी इसलिए। और ये तो यहाँ पे है कि जो दोषी को तो खुद निर्दोष सिद्ध होना करना पड़ता है इस देश में। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, शायद गलत थोड़ा सा डाइवर्जन में हो गए। दूसरी बात इन्होंने कहा राहुल जी ने कि विश्वसनीयता नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, अजय उपाध्याय की नहीं है। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत इससे नहीं है, आलोक अच्छा। मेहता जी की हो, राजू जी की हो या नहीं हो। प्रश्न इस देश के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का है। बस हमारी ना हो थोड़ी देर चल जाएगा, ठीक है, मीडिया की ना हो चल जाएगा, लेकिन यदि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जनता के नजर में खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उसकी विश्वसनीयता मैं समझ गया, बननी चाहिए। मैं समझ गया और उसके प्रोफेसर लिए साहब। जरूरी है अब कि पद्मश्री आलोक मेहता का रुख कर लेता हूं। आलोक सर, दोषी को खुद को सिद्ध करना पड़ता है। प्रोफेसर उपाध्याय ने अभी ये बात, अजय जी ने ये बात सामने रखी है और बड़ी अच्छी बात कही है, हमारे देश का कानून भी है। क्या वाकई यहां पर दोषी को, आ रहा हूं हिमांशु जी, दोषी सामने किसी को भी डिक्लेयर करके वो सिचुएशन पैदा की जा रही है कि जब तक वो खुद को दोष मुक्त या निर्दोष सिद्ध करे तब तक जो रणनीतिक इसके लाभ है उठा लिए जाए? राजीव जी, इसके पहले एक लाइन और, चूंकि हमारी बहस पूरी काफी गंभीर हुई है, जो एक अभी कहा गया है कि वीडियो दिया जाए, उसमें 15 दिन तक उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जो चुनाव आयोग ने कहा। मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं, मैं कांग्रेस का उदाहरण देता हूं, जहां पर सीपी जोशी एक चुनाव से हार गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए राजस्थान में। ऐसे ही यदि मैं कहीं वोट डालने जाता हूं, यदि उसका वीडियो दिखाया जाएगा, हो सकता है वहां पर 80%, 90% या हो सकता है कि 5% लोगों ने ही नाम, अभी चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को मान लो सिर्फ 5% ने दिया, 85% लोगों ने दूसरी पार्टियों को दे दिया। तो यदि मेरा चेहरा दिखाएंगे, इसका मतलब है कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। कल उनका कोई समर्थक, जैसे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह या बंसीलाल जी या ऐसे लाठियों से एक दूसरे को कई बार हत्याएं हो जाती थी, दलित मारे जाते थे कि वोट डाला या नहीं डाला, है ना, नंबर 1। इसलिए आप उसको फोटो दिखाना, कि मैं उसके पक्ष में नहीं हूं कि वीडियो किसी को दिखाया जाए। चुनाव आयोग है, यदि बाद में फैसला हो जाए, सरकार संसद पास कर दे, अलग बात है, नंबर 1। दूसरा जो आपने कहा आरोप, हाँ, वैसे रामेश्वर उपाध्याय, उनका नाम उपाध्याय, वैसे पत्रकार रहे, आज वो दुनिया में नहीं है। मेरे संवाददाता थे बिहार में ही, नवभारत टाइम्स में। एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि इनको हटा दीजिए, मैंने उनको नहीं हटाया। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि आलोक मेहता ने मेरे गांव आरा बक्सर के पास 25,000 रुपए की डकैती कराई। FIR दर्ज हो गई। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में भी बोला, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने उसको कोई नोटिस नहीं लिया। मुझे कभी पुलिस FIR उससे पूछेगी, उससे ये तो पूछेगी भाई तुम्हारे गाँव में कहां पर किसका चोरी हुई है, उसके भाई का नाम उन्होंने लिया था। जी। तो FIR दर्ज हो सकती है। मैं अपने पत्रकार मित्रों को हर जगह जाता हूं, समझाता हूं, FIR सबूत नहीं है। इसीलिए अभी भी दोषी कौन है यहाँ शब्द नहीं, हम आरोपी, मैं जब लिखना बोलना होता है राजीव जी, मैं अपने साथियों से कहता हूं कि भाई आप मत बोलिए कि वो दोषी है, वो आरोपी है। आरोप मेरे ऊपर डकैती का है, आप बताइए, फिर तो मुझे इंडिया न्यूज कल बाहर कर देगा। अब डाका डालता था मैं यदि, तो आप FIR सबूत नहीं है। FIR को मैं अभी जाकर के कह दूं कि हाँ, जैसा उन्होंने कहा कि मैं कहूं उन्होंने चोरी करा दिया, मुझे जानने की धमकी दी, कि यही बोलोगे, तो इसको मतलब थोड़ी सबूत है। सबूत तब है कि वो कहें कि अरे भाई आलोक मेहता घर बैठे थे कि कहाँ बैठे थे, बंदूक से मारने की धमकी कहाँ दी थी। तो मुझे लगता है कि ये बातें नहीं। हाँ, मैं इससे सहमत हूं कि चुनाव आयोग को, जो मैंने शुरू में भी कहा, उसकी निष्पक्षता लोकतंत्र के लिए हम सब लोग जीवन भर, जिन लोगों ने कस्में खाई है कि भाई हमारे संविधान की शपथ जैसे राहुल गांधी मांगते हैं, ऐसा पूरा देश मानता है, और जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उसे उनका पूरी से समय कम है, मुझे लगातार कमांड आ रही है, लेकिन 10 सेकंड प्रोफेसर अजय उपाध्याय और उतना ही फिर हिमांशु जी, जल्दी। जी, आलोक जी तो बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं और वाकई सब चीजों को समझते हैं कि सच्चाई ये है कि लाइन में लगने का फोटो लेना और वोटिंग का सामने किसको वोट दिया जा रहा है, इसकी बात नहीं की जा रही है। और यदि वो CC फुटेज लगाई जा रही है हमारे आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से, तो 45 दिन में, कानून ने कह दिया 45 दिन में किया जा सकता है, तो उसको देने में क्या दिक्कत है? और यदि इस तरह से उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न है तो, और ये नहीं कहा जा रहा है कि आप वो फोटो दें जो वोटिंग के टाइम का है। जो वोटिंग देने जा रहा है, प्रोसेस में अंदर लाइन में आ चुका,
उसको देने से मुझे नहीं लगता आपत्ति होगी, क्योंकि उससे क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, कि क्या इन लोगों ने voting में गए आपका कि- वर्जन है, ये आपका चलिए। वर्जन है। हिमांशु जी जी। जल्दी 10 सेकंड। पहली बात, हिमांशु 10 जी, सेकंड। समय- और समय हमने समाप्त जो करें। बात राहुल किया गांधी है, ने हम- बोलिए। है इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। सबसे पहला केरल में लगाया था, तो मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी अगर सच्ची है तो वो इस्तीफा देके इस बात को बयान में लाए कि हाँ उन्होंने भी इस चोरी में उनका हाथ है। कर्नाटक में भी बोला गया है, तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी वहीं पे इस्तीफा देके बातचीत करे कि हाँ भाई हम इस्तीफा देते हैं, यहाँ पे वोट चोरी हुई, इलेक्शन कमीशन में दिक्कत आई है, ठीक तो है, करें। ठीक है। अजय उपाध्याय जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हलफनामा देंगे कि नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं, मुझे लगता है कि ये स्थिति अभी टकराव की है, लेकिन बिहार चुनाव में